नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स की एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। गहन पूछताछ के बाद रिम्स की 2023 बैच की एमबीबीएस की छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने उसका मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। रामगढ़ जिले के मूल निवासी सुरभि कुमारी ने कथित तौर पर पेपर लीक मामले के दोषियों के लिए नीट परीक्षा के पेपर हल किए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दिन के लगभग 1:30 बजे रांची पहुंचेंगे और भाजपा की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित पार्टी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में श्री शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। इससे पहले झारखंड से चुनाव जीतने वाले सांसदों का वे अभिनंदन करेंगे। श्री शाह लगभग 6 घंटे तक रांची में रहेंगे। इसके बाद वे पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई वाहनों में आगे वाले शीशे पर फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों से 2 गुना टोल वसूलेगा। प्राधिकरण ने कहा है कि जानबूझकर विंड स्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। प्राधिकरण ने इस संबंध में भी सभी शुल्क संग्रह एजेंसियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर ऐसे वाहनों से 2 गुना शुल्क वसूल करने को कहा है। रांची में तितलियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका खुलासा विद्यार्थियों के एक शोध में हुआ है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। रांची के संत जेवियर्स कॉलेज के जीव विज्ञान विभाग के 2 छात्र देवाशीष महतो और जॉन ओसगा ने सर्वे के दौरान रांची के टैगोर हिल से तितली की दुर्लभ प्रजाति पोल्यूरा एवेरियस की खोज की है। इससे पहले कॉलेज की एक छात्रा ने भी सर्वे के दौरान गुमला जिले से दुर्लभ प्रजाति की तितली की पहली बार खोज की थी। कॉलेज के डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि दोनों ही दुर्लभ प्रजाति की तितलियों का झारखंड में मिलना महत्वपूर्ण खोज है। उन्होंने बताया कि पोल्यूरा एवेरियस प्रजाति भारत के पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन रांची में इस प्रजाति के तितली मिलने का यह पहला मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि डॉक्टर मनोज कुमार के मार्गदर्शन में स्नातकोत्तर जीव विज्ञान विभाग के विद्यार्थी निरंतर तितलियों के विविधता पर शोध कर रहे हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी तैयार की जा रही है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष को पत्र भी लिखा है और प्रथम अनुपूरक के लिए वांछित स्थापना योजना संबंधी प्रस्ताव हर हाल में 23 जुलाई तक समर्पित करने को कहा है। मानसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। झारखंड हाईकोर्ट में आज पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के उपायुक्त सशरीर उपस्थित हुए। पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में 10 ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति को 24 वर्ष बाद रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद सभी ग्राम सेविकाओं ने नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ और बकाया वेतन तथा रिटायरमेंट बेनिफिट की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में हुई। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की बेल पर आज रांची पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सरकार की खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का आज नई दिल्ली में उद्घाटन किया। श्री मांडविया ने कहा कि इसका उद्देश्य एक ही मंच पर जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करने की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। स्पोर्ट्स में रही टैलेंट उसको आइडेंटिफाई करना, ऑल टाइप ऑफ व्यवस्था देके उसकी स्किल को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी के साथ कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करे और स्वयं भी आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए कीर्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कार्य चल रहा है। फेज 2 है। प्रधानमंत्री जी ने पहले 100 दिन के कार्यक्रम में तय करा है कि हमें 1 लाख स्पोर्ट्स में टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको अपॉर्चुनिटी देना है।
मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और हजारीबाग समेत 7 जिलों में आज हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा राज्य के पूर्वी इलाकों में भी आज वर्षा हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अब तक राज्य में मानसून की बारिश सामान्य से 49% कम हुई है। कम बारिश के कारण राज्य के 11 जिलों में धान की रोपनी शुरू नहीं हो पाई है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।